जैसे ही ठाकुर जी के मथुरा गमन का विषय आया तो अक्रूर घाट वृंदावन में पड़ता है। वहां जब अक्रूर जी स्नान करने के लिए गए तो रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण जो हैं वो दो रूपों में परिणत हो गए और देवकी नंदन कृष्ण जो हैं वो आगे की यात्रा पर चले गए। नंद नंदन कृष्ण तो वापस वृंदावन गए और कभी वृंदावन छोड़ के गए ही नहीं, सदा वृंदावन में रहते। अब सुनो बात, वही नंद नंदन कृष्ण जब 100 वर्ष तक देवकी नंदन कृष्ण से विलग रहे वृंदावन में, आज भी वृंदावन में ही है, तो द्वारिका में देवकी नंदन कृष्ण को अपने नंद नंदन स्वरूप की स्मृति आने लगी। अब जिनको समझ आ जाए समझ लो, ये ऊंची बात है। उनको याद आने लगी, बोले अब तो हम केवल पराक्रम वाले काम करते हैं, युद्ध करना, ज्ञान देना, ये राक्षस को मारो उसको मारो, हमारा वो बाल रूप तो कहीं चला गया। बोले वो तो नंद नंदन कृष्ण है। तब नंद नंदन कृष्ण की जब याद आई ठाकुर जी को, कब याद आई? जब लीला पूरी करके जाने लगे। ठाकुर जी तो द्वारिका से ही प्रस्थान कर रहे थे, लेकिन तभी नंद नंदन कृष्ण की बड़ी स्मृति हुई कि वो ब्रज का स्वरूप कैसा था। ग्वाल बालाओं के गले में गलवैयां डाल करके घूमना, गोपियों के घर जाके माखन चुराना, बंशी बजाना, सुंदर सुंदर लीला करना, वो सब लीला तो बहुत पीछे छोड़े आयो मैं। ठाकुर जी को नंद नंदन कृष्ण की याद जैसे ही आई, इतने में ही नेत्र खोल करके ठाकुर जी ने देखा तो नंद नंदन कृष्ण सामने ही खड़े हैं द्वारिका में। देखते ही ठाकुर जी ने दौड़ करके उनको हृदय से लगाया तो दोनों पुनः एक है गए। नंद नंदन कृष्ण जैसे ही देवकी नंदन कृष्ण के भीतर प्रवेश किए, ठाकुर जी तुरंत मन में भाव आयो कि अब हमें वृंदावन चलना चाहिए। वृंदावन तो ठाकुर जी नहीं गए, पर पंढरपुर आकर के इसी को ही वृंदावन बना दिया और यहीं पर ही श्री यमुना जी, श्री गिरिराज जी, ब्रजवासियों के साथ में गोपाल काला, ठाकुर जी सुंदर दही ओदन जैसे होता है वैसा बना करके यहां पर लीला कर रहे हैं, वंशी का वेणुनाद कर रहे हैं। ये गोपालपुर गांव के सामने जब आप जाएंगे चंद्रभागा जी में अंदर, जो ठाकुर जी के चरण, वहां बैठ करके श्री कृष्ण ने वंशी बजाई, जबकि वृंदावन से जाने के बाद ठाकुर जी ने कभी वंशी नहीं बजाई। वृंदावन से जाने के बाद ठाकुर जी ने केवल पंढरपुर में वंशी बजाई और कहीं नहीं बजाई। द्वारिका में ठाकुर जी की वंशी नहीं बजी। इस वृंदावन में, इस पंढरपुर में ठाकुर जी अद्भुत ब्रज के भाव से भ्रमण कर रहे हैं। तो आज ही ये भाव ऐसे मन में आया कि जरूर नंद नंदन कृष्ण ही वापस आए होंगे, तभी ठाकुर जी को लेकर के पंढरपुर आए। तो जिन लोगों के मन में ये बात रहती है कि भैया देवकी के ही लाला हैं श्री कृष्ण, यशोदा जी के लाला नहीं, ऐसा नहीं। यशोदा मैया के गर्भ से श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। देवकी नंदन कृष्ण जैसे ही आए वे दोनों एक हो गए और एक होकर के उन्होंने लीला की। तो वात्सल्य भाव की प्रेम की लीला तो नंद नंदन कृष्ण कर रहे हैं और अपने ऐश्वर्य की लीला देवकी नंदन कृष्ण करते हैं। ऐसे भाव। उत्सव मन रहा था, इतने में ही कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी मथुरा से आई जिसका नाम है पूतना। क्या नाम है? पूतना का मतलब क्या होता है? पूत माने पवित्र और ना माने जो नहीं है, उसका नाम है पूतना। क्षमा कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, जो पवित्र नहीं रहता है वही पूतना है। और ठाकुर जी को वही प्रिय नहीं है। पवित्र रहने का मतलब शारीरिक पवित्रता नहीं, मानसिक पवित्रता। पूतना की शारीरिक दृष्टि से अगर देखोगे तो पूतना लक्ष्मी जैसी बन के आई थी, पूतना परम सुंदरी बन करके आई है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने उसको स्वीकार क्यों नहीं किया? मतलब मुझे और आपको संकेत करना चाह रहे हैं, शरीर को नवा धुबा करके स्वच्छ रख के मानने वाले कि हम स्वच्छ हैं। पूतना बहुत सुंदर थी, बहुत स्वच्छ थी, लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने उसको स्वीकार क्यों नहीं किया? हृदय और मानसिकता में अपवित्रता थी। तन साफ करना आवश्यक नहीं, मन में पवित्रता, मन में स्वच्छता होनी चाहिए। पंढरपुर इस बात का प्रमाण है। आप कैसी भी स्थिति में हो, हाथ धुबे भी नहीं है तो भी ठाकुर जी आपको स्वीकार कर रहे हैं, आओ हमारे चरण छुओ। इस बात से ठाकुर जी प्रमाणित करते हैं कि आपके तन की स्थिति कैसी, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे चरण छूने के बाद भी मैं परब्रह्म हूं, यह साक्षात्कार तुमको तभी होगा जब तुम्हारा हृदय पवित्र होगा। नहीं तो ऐसे ही लगेगा किसी पाषाण को छू करके हम बाहर आ गए।
कल, वैसे तो बतानी नहीं चाहिए किसी संत के अनुभव की बात, पर कल हम रात्रि दर्शन करने गए पूज्य श्री दत्त धाम वाले महाराज जी के साथ। और संत के साथ दर्शन करने जाने का एक अलग ही सुख होता है। शास्त्र आज्ञा करते हैं आचार्यों के साथ, संतों के साथ, वैष्णवों के साथ जाओ दर्शन करने, कुछ अनुभव होगा। महाराज जी ने जैसे ही गर्भगृह में प्रवेश किया तो मैं आगे चल रहा था, उनका स्पर्श का भाव रहता है, कोई स्पर्श ना करे तो मैं भी हटाता चला। मैंने पंडरीनाथ भगवान को प्रणाम किया, बलैया ले ली। पहले दिन मुझको पुजारी जी बोले ऐसे मत करो, मैंने कि सुनो सबके लिए रोक दो, इसके लिए मत रोको। मैंने हम ब्रज से आए हैं, लाला की बलैया तो लेंगे, तो अब वो नहीं रोकते मुझे, मैं रोज बलैया लेता हूँ लाल जी के। तो जैसे ही दर्शन करके मैं किनारे हुआ तो महाराज जी आए, पूरा शरीर कंपायमान ठाकुर जी के आगे आते, और बस एक टक श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों को ही देख रहे थे महाराज जी। नेत्र लाल पड़ गए। एक क्षण के लिए ऐसा अनुभव हो रहा था कि मानो श्री पंडरीनाथ भगवान उनसे कुछ वार्ता कर रहे हैं। शब्द नहीं सुनाई दे रहे थे, लेकिन लग रहा था कि चर्चा हो रही है। महाराज जी का जो आव भाव था, वो सर हिला रहे थे, ऐसे कर रहे, मतलब मानो जैसे कुछ ठाकुर जी कह रहे हैं और वो उनको प्रत्युत्तर कर रहे हों। बनावटी भाव अलग दिखता है, पर वास्तविकता भी अलग दिख जाती है। अद्भुत क्षण था कल का। मानो ऐसा लगा कि कल कृष्ण जन्म था ना, ठाकुर जी ने हमको बधाई रूप में ये संयोग दिया कि लो भाई, पंढरपुर आके हमारा नंदोत्सव कर रहे हो, बधाई रूप में एक अपना अनुभव कराते हैं। अद्भुत। तो पूतना 10 दिन के भीतर जितने बालकों ने जन्म लिया सबको मारती हुई अपने पयोधर में विष लगा करके गई थी। इतनी सुंदर बन के गई थी कि उसके रूप को देख करके कोई भी उसको रोकता नहीं था। उसके रूप को देख करके कोई भी उसको रोकता नहीं था, सब उसको प्रवेश देते थे। घरों में जाती, बालकों को खिलाने की भावना से एकांत में ले जाकर के पयोधर पिलाती, विष पीते ही बालक मर जाते। उसने सोचा कि 10 दिन में जितने नए बालकों ने जन्म लिया सबको मारूंगी, इसी बीच में महाराज कंस का शत्रु भी मरेगा। सबको मारते मारते जैसे ही वृंदावन गोकुल पहुंची, गोकुल में आते ही पूतना ने जैसे ही प्रवेश किया गोकुल में, उसकी गजगामिनी चाल, उसके नूपुरों से आने वाली ध्वनि, उसके नैनों की मटकाहट, उसकी सुंदर मुस्कान, उसकी नासिका, उसके कान, उसके हाथ, एक एक स्वरूप की स्थिति इतनी आकर्षक थी कि कई ब्रजवासी तो नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। लेकिन जैसे ही पूतना बगल से निकलती है, उसके एक अंग को भी यदि कोई देख लेता है, सब उत्सव मनाना भूल जाते हैं, उसी को देखते हैं। वो हो कितनी सुंदर आकर्षण। सबको मोहित करती हुई जा रही है। मैं कहता हूं कई ब्रजवासी बालक तो अपनी मैया के पास गए, मैया तू पीछे पड़ी रहे, ब्याह कर ले, ब्याह कर ले, ब्याह, मेरो ब्याह करा दे मैया। बोले अच्छा, छोरी ढूंढ ली थे ना? बोले हाँ मैया ढूंढ ली। कौन है? बोले वो आ रही, देख भाई ते करूंगा ब्याह मैया, देख कितनी सुंदर। पूतना का रूप इतना सुंदर कि सब आकृष्ट होते जा रहे हैं। और केवल पुरुष ही नहीं, गोपियां भी आकर्षित हो रही हैं। भागवत जी में वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियों ने जब पूतना को देखा तो गोपियां मन में विचार कर रही हैं, अरे बहन देखो ये नंद जी को लाला याकू देख करके तो हमको ऐसी लगी कि जे तो कोई नारायण भगवान तो नहीं है, और आज देख हमारी बात पे मोहर लग गई, वह नारायण को दर्शन करवे साक्षात लक्ष्मी आई है। ऐसी सुंदर ना कभी देखी, ना कभी सुनी, ना कभी सोची, इतनी सुंदर पूतना। पूतना ने जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया, यशोदा मैया भी आकृष्ट हो गई उसके रूप पर। पूतना ने जाकर के मैया से थोड़ी देर बात की, जैसे ही भुजा आगे करी, मैया को भरोसा हो गया, ठाकुर जी उसके गोद में दे करके, तभी कुछ गोपी आई, मैया को ले गई, मैया उठ के बाहर चली गई। इतना विश्वास भरोसा हो गया कि कुछ नहीं करेगी, अच्छे घर की लग रही है। कभी भी किसी के प्रभाव पर मत जाइए,
सदैव स्वभाव देखो। संसार बहुत खतरनाक है बंधुओं, और अब तो आपको बताएं, ज्यों ज्यों कलयुग आगे बढ़ रहा है ना, त्यों त्यों लोग और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। वो दिखाएंगे ऐसा कि वो वैष्णव हैं, वो दिखाएंगे ऐसा कि वो भक्त हैं, वो दिखाएंगे ऐसा कि वो पंडरीनाथ के परम वैष्णव महापुरुष हैं, पर अंदर भाव में पूतना है, दिखा रहे हैं, बस दिखावा है, प्रभाव है, स्वभाव नहीं है। इसलिए गुरुजनों की वाणी सुनते रहा करो, सत्संग करते रहा करो, ये आपको विवेक बुद्धि प्रदान करेगी। कोई कितना भी सुंदर हो, आप सत्संगी हो ना, तो आप इतना दोष नहीं देखोगे, पर इतना जरूर समझ जाओगे कि ये संग रहने लायक है कि नहीं, ये कहीं हमारी भक्ति में विक्षेप तो नहीं डाल देगा। पूतना जैसी गई, यशोदा मैया ने लाला दे दिए, अब मैया तो बाहर चली गई, ठाकुर जी पूतना की गोद में हैं। कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है, पूतना ने रूप सुंदर बनाया सबको आकर्षित करने के लिए, सब आकर्षित हो गए, पर सच में जिसको आकर्षित होना चाहिए था वही नहीं हुए। ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। 6 दिन के लाला अपने छोटे छोटे हाथन से ऐसे आंख बंद करके लेटे हैं पूतना की गोद में। सब रीझ जाएं, ये कभी मन में भाव मत रखो, क्योंकि संसार बड़ा खतरनाक है। आज आपसे रीझ रहा है, कल आपकी हल्की सी गलती पर सब आपका त्याग भी कर देंगे। आज आप कितने भी प्रिय बन जाओ, बच्चों के, पत्नी के, पति के, परिवार के, आपको लगेगा ये सब मुझसे कितना प्यार करते हैं। एक गलती करके देख लो, नाटक में ही करके देख लो, ऐसी गलती जिससे परिवार हिल जाए, कोई आपसे पूछने भी नहीं आएगा क्यों किया, उससे पहले सब अविश्वास करके त्याग देंगे आपको। ऐसा है संसार। पूतना ने रूप तो सुंदर बनाया, वस्त्र तो सुंदर पहने, पर उद्देश्य सबको रिझाना था, परमात्मा को रिझाना नहीं था। और सबको रिझाने की भावना से गई तो सब रीझ गए, लेकिन परमात्मा नहीं रीझे। ठाकुर जी के इतने समीप जाने के बाद भी भगवान के नेत्रों की अधिकारिणी नहीं बन पाई पूतना। ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। अब नेत्र बंद क्यों किए भगवान ने, इसके पीछे बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, सावधानी से। कई उदाहरण हैं कि ठाकुर जी ने नेत्र बंद क्यों किए, पर मुझे 1-2 उदाहरण बड़े प्रिय लगते हैं, वो मैं आपको बताऊं। ठाकुर जी ने नेत्र बंद क्यों किए पूतना को देख करके? सबसे पहला कारण, पूतना सुंदर बन के आई। ठाकुर जी को इससे दिक्कत नहीं है, आप खूब सुंदर बन के रहो, पर आपने आकर के किया क्या? हरि भजन कर रहे, हरि उत्सव मना रहे, हरि कथा सुन रहे, हरि को भज रहे लोगों को आपने हरि भजन छुड़वा करके अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। ठाकुर जी कहते हैं ये दोष है पूतना का, जिसके कारण मैं उसको नहीं देखूंगा। समझ में आई बात? कोई भगवत भजन कर रहा है, कोई कथा सुन रहा है, कोई ठाकुर जी का स्मरण कर रहा है, और आपकी उपस्थिति से यदि उसका भजन छूट रहा है, कथा छूट रही है, ठाकुर जी से जो उसका कनेक्शन बन रहा है, उसमें आप बाधक बन रहे हो, तो आप ही पूतना हो। इसीलिए मैं कई बार बताया करता हूं, कथा में आने वाले को, और विशेष रूप से लेट आने वाले को, पीछे बैठ जाना चाहिए। कूदते फांदते, उछलते कूदते, ओ मेरी जगह मैं वहां बैठूंगा, पहले आते। अब वो आया, व्यास जी की भी दृष्टि उस पर पड़ी, जनता भी देखने लगी कौन आया है। अब मैं उस समय तो नहीं बोल सकता, मन ही मन सोचता हूं आ गई पूतना। बुरा नहीं मानना, आ गई पूतना मतलब क्या? पुरुष आते तो भी यही बोलता हूं, पूतना आ गई। सबका ध्यान उसी की ओर चला गया। सीधी बात, आप भक्ति में बाधा बन रहे हो यदि किसी की, आप कथा में बाधा बन रहे हो, आप ठाकुर जी से मिलन में बाधा बन रहे हो, आप ही पूतना हो। और पूतना हो मतलब
सबके प्रिय बन जाओगे जीवन में, ठाकुर जी के प्रिय नहीं बन पाओगे। हरिप्रिय बनना है, ये हमारा उद्देश्य है। इसलिए कभी भी किसी की भक्ति में, किसी के भजन में, किसी की कथा में, किसी के भगवत भाव में, भगवत मिलन में कभी भी बाधा मत बनो। नहीं तो ठाकुर जी के इतने समीप जाकर के भी ठाकुर जी के नेत्रों में नहीं बैठ पाओगे। जैसे पूतना, पहला कारण पूतना को न देखने का। और दूसरा कारण क्या है? पूतना अपनी वास्तविकता को छुपा करके आई है ठाकुर जी के आगे। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पूतना अपनी वास्तविकता को छिपा करके आई है। वास्तव में पूतना कौन है? राक्षसी। वास्तव में पूतना कौन है? अपवित्र। वास्तविक में पूतना कौन है? जैसा दिखा रही है उसके बिल्कुल विपरीत है वास्तव में। इसलिए ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा। अपनी वास्तविकता छुपा करके पूतना आई है, इसलिए ठाकुर जी के नेत्रों के अधिकारिणी नहीं बन पाई। और वास्तविकता दिखाने वाले के प्रति ठाकुर जी का स्वभाव क्या होता है देख लो। सात कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को उठाने के लिए ठाकुर जी बाएं हाथ की इकन्नी उंगली का नख इस्तेमाल करते हैं, और वंशी उठाने के लिए दो हाथ चाहिए इनको। इतना बड़ा गिरिराज पर्वत नख पे उठा लिया, और हल्की सी वंशी, उसके लिए दो भुजा, और पूरी व्यवस्था, अपनी उंगली आदि सब व्यवस्थित करते हैं, तब वंशी। अरे जब इतना बड़ा गिरिराज पर्वत नख पे उठा सकते हैं तो वंशी को तो देख लें, तो वंशी बच जानी चाहिए। लेकिन वंशी के लिए इतनी व्यवस्था क्यों करते हैं? दोनों भुजाओं का प्रयोग, अपने ओष्ठ पर विराजमान, अपने अधरामृत का पान अपनी उंगलियों से उसके चरण दबाना, ये सब क्यों? क्योंकि वंशी अपनी वास्तविकता छुपाती नहीं है। वो कहती है मैं पोली हूं, मुझ में 6 छिद्र हैं, मुझ में 6 तो नीचे छिद्र होते हैं, एक ऊपर 7 छिद्र हैं। मैं ऐसी हूं ठाकुर जी, मेरे अंदर कुछ रुकेगा नहीं, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। ठाकुर जी बोले वास्तविकता बताएगी तो अपने अधर पर विराजमान रखूंगा, और अपनी वास्तविकता छुपा करके आएगी तो अत्यंत समीप आने पर भी पूतना के भांति 2 नेत्र भी बंद कर लूंगा, देखूंगा ही नहीं मैं। क्यों? अपनी वास्तविकता छुपा रहे हो। ये सूत्र हैं। जब श्री पंडरीनाथ भगवान के सामने जाते हो, मुझे तो बहुत विरह हो रहा है कि 2 दिन बाद कथा पूरी होगी, तो फिर ये शाम का ये सुख कैसे मिलेगा? कथा पूरी करते ही जाना, ठाकुर जी के चरण स्पर्श करना। जब पंडरीनाथ भगवान के सामने जाओ, और जितनी देर में आप गर्भगृह में अंदर पहुंचते हो ना, उतनी देर उनको देखते रहा करो, उतनी देर में अपनी सारी वास्तविकता बता दिया करो। नाथ आप तो सब जाने थे, आपको सब पता है मैं कैसा हूं, दुनिया के लिए बना डोलना हूं, जो भी कुछ है, पर वास्तविकता तो आप सब जानते हो नाथ। मेरे अंदर काम बहुत है, मेरे अंदर लोभ बहुत है, मुझ में ईर्ष्या है नाथ, आप कृपा करो। मैं अधम हूं, फिर भी मुझे स्वीकार करना नाथ, मुझे त्यागना मत। एक भाव में गाया करता हूं श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों में। वहां तो खड़े होके नहीं गा सकता, पर यहीं से सुना दे रहे हैं। हे नाथ, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके
सबकी ओर से गा रहा हूं। हम धन्य हुए हैं पंढरपुर आकर के। अब पता नहीं इसके बाद कब आना होगा, कौन कथा कराएगा, कौन बुलाएगा पंढरपुर। अपने आप ही दर्शन करने आ जाएं तो अच्छा है। बाकी कथा के लिए इतनी दूर कोई व्यवस्था बनावे, ये तो कोई ठाकुर जी की अनुग्रह होगा तो ही संभव होगा। जय हो। पर श्री पंडरीनाथ भगवान मेरा तो आदत ऐसी कि तीर्थों में, धामों में श्री हरि भक्त परायण पूज्य श्री विष्णु महाराज कबीर हमारे मध्य पधारे हैं। आपके चरणों में प्रणाम। हरि भक्त परायण श्री अभय महाराज हमारे मध्य में पधारे हैं। आपको भी बारंबार नमन करते हैं, वंदन करते हैं। इन सब के रूप में भैया यही समझो कि श्री पंडरीनाथ भगवान ही आ रहे हैं कथा में। वो स्वयं चल के आ गए तो फिर हम लोग उनको खींच लेंगे। कोई अपनी गाड़ी में लेके भाग जाएगा, कोई अपनी फ्लाइट में बैठा के भाग जाएगा, मैं अपने वृंदावन ले जाऊंगा। आ गए तो इसलिए स्वयं तो नहीं आ रहे हैं, पर अपने स्वरूपों को ही भेज रहे हैं। महाराज जी पधारे, बारंबार प्रणाम। ठाकुर जी से प्रार्थना है कि नाथ इस बार तो आपने कृपा की, हमको बुला लिया, मुझे सौभाग्य दिया कथा सुनाने का, आप सबको सौभाग्य दिया कथा यहाँ बैठ के सुनने का। अब पता नहीं कब पंढरपुर कथा सुनाने आएंगे। दर्शन करने तो आएंगे ही, वो तो कहीं ना कहीं से बहाना निकाल के हम आ जाना है हमको, पर पता नहीं कथा करने अब कब, इतने दिन रुकने कब आएंगे। इसलिए ठाकुर जी से अभी प्रार्थना करके जा रहे हैं। करे हड़ताल बजा के गाओ। ओ जन्मों की प्यास थी जो, 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 मैं संपन्न हो गया तेरी शरण में आके, मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। हे विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा, हे विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा,
पूतना से दो बातें सीखो। क्या सीखो? पहली बात तो कभी किसी के भजन में वादक बन करके मत जाओ, नहीं ठाकुर जी अस्वीकार करेंगे। और दूसरी बात हमने पूतना से यह सीखी कि अपनी वास्तविकता को छुपा करके मत जाओ। जैसे हो हरि जी में जैसो तैसो तेरो, मैं जैसा हूं आपका हूं, चाहे काला हूं, गोरा हूं, मोटा हूं, पतला हूं, ऊंचा हूं, छोटा हूं, धनवान हूं, निर्धन हूं, मैं जैसा भी हूं आपका हूं नाथ, आप मुझे छोड़ो मत। पता आपको ठाकुर जी को सबसे प्रिय क्या लगता है? जो वैष्णव जाकर के ये कहता है कि नाथ मैं आपका हूं, नाथ मैं आपका हूं। एक बार पंडरीनाथ भगवान के सामने जाके कहिए हम आपके हैं, हम नाथ आपके हैं, मैं आपका हूं। उसके बाद ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, मेरा है तो फिर मेरे हिसाब से रहेगो, अब जैसे मैं चाहूंगा वैसे रहेगो। तो पूतना से दो चीजें हमको सीखनी है कि ये कार्य नहीं करना भगवान के सामने जाके, नहीं तो ठाकुर जी देखेंगे नहीं। पूतना ने भगवान को गोद में लिया, भगवान ने उसको देखा नहीं। जैसे पूतना ने अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया, भगवान ने उसके पयोधर को पीना प्रारंभ किया। सबसे पहले तो उसके विष को पिया, उसके बाद दुग्ध को पिया, उसके बाद उसके रसतत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और सब पीते हुए अंत में प्राण पीने प्रारंभ किए। प्राण शमम रोष शमन वितो पिबत। और जैसे ही ठाकुर जी ने प्राण पीने प्रारंभ किए, पूतना व्याकुल होने लगी। सामुंच मुंचाल मत प्रभाषणी, चिल्लाने लगी, अरे बालक छोड़, मुंच मुंच, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ठाकुर जी को पकड़ करके दूर करने लगी, लेकिन ठाकुर जी ने इतने कसकर के पकड़ा है कि दूर ही नहीं कर पा रही है। अंत तो गत्वा भगवान ने उसके प्राण पी लिए, और जैसे ही प्राण पीने प्रारंभ किए, प्राण निकलते ही पूतना अपने वास्तविक रूप में आ गई। और जैसे ही वास्तविक रूप में आई, तब ठाकुर जी ने नेत्र खोल करके उसको देखा। बोला हाँ ये है तेरा रूप, बन के आई लक्ष्मी। हर व्यक्ति के साथ ऐसा ही होता है, मृत्यु के समय पर उसका असली रूप आ जाता है। कितना भी सुंदर क्यों ना हो, मृतक शिला पर सब भयभीत ही लगते हैं। कितना भी रूपवान क्यों ना हो, कितना भी गोरा क्यों ना हो, कितना भी प्यारा क्यों ना हो, मृतक शैया पर हर व्यक्ति भयभीत लगता है, कोई सुंदर नहीं लगता। कई बार कोई चला जाए तो 2-4 दिन तक उसका मृतक का जो स्वरूप था वो अगर चिंतन में आता है तो नींद और उड़ जाती है, इतना भयावह लगता है। सूरदास जी महाराज कहते हैं, मन पंछी उड़ जाई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाई हैं, तादन तेरे तन तरवर के सबई पात झड़ जाई हैं, जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी सो देख डर जाई हैं। जा प्रियतम सो, ये इतनी अच्छी पंक्ति है सूरदास जी की, जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, उसकी मृत्यु के बाद बोले सो देख डर जाई हैं, मन पंछी उड़ जाई। तो मृतक अवस्था में सब अपने वास्तविक रूप में आते हैं। ये हमारा बनावटी रूप है जो अभी जीवित अवस्था में है। इसमें हम सुंदर हैं नहीं, दिखाते हैं कि हम सुंदर हैं, बताते हैं कि हम सुंदर हैं, हमारा स्वरूप सुंदर नहीं है। मृतक अवस्था में कैसे विचित्र भयभीत हो जाते हैं। पूतना तो पहले से ही भयभीत थी, भयाभय थी, और भगवान ने जैसे उसका मृत्यु की प्राण खींचे तो और भयभीत होकर के प्रकट हुई। तब ठाकुर जी ने उसको देखा, और भगवान की दृष्टि पड़ते ही उसकी जैसे मृत्यु हुई तो भगवत धाम को प्रस्थान कर गई, वैकुंठ की प्राप्ति हुई। आहा, कितने दयालु ठाकुर जी। हमको कोई गाली दे दे और कोई चौथा व्यक्ति आके बता दे तुमको 2 लोग गाली दे रहे थे, हम डंडा लेकर ढूंढने जाते, क्यों रे तेने मुझे गाली दी। और यहां पूतना तो घर में घुस के मारने आई है, तो ठाकुर जी उसको सदगति प्रदान कर रहे हैं, उसको वो गति प्रदान कर रहे हैं जो गति मां यशोदा को मिलनी चाहिए। अहो बकीयम स्तनकालकूटम
जिघांक्षया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं ब्रजेम। कितने दयालु ठाकुर जी। हमारे साथ इतनी सी भूल कोई कर दे तो उसको न देखने की कसम खा लेते हैं हम लोग। इसने ऐसा किया, इसको देखूंगा नहीं मैं। और यहां ठाकुर जी को षड्यंत्र बनाकर के मारने आने वाली पूतना, उसको मार तो दिया ठाकुर जी ने, पर गति कौन सी प्रदान की? वैकुंठ। और वैकुंठ भी नहीं, वैकुंठ में यशोदा मैया के लिए जो रिजर्व्ड स्थान था ठाकुर जी ने वो दिया पूतना को। यहां पर प्रश्न उठाया देवताओं ने, ये क्या किया भगवान आपने? पूतना को आपने, ठीक है, उसको मार करके स्वर्ग भेज देते, उसको मार करके किसी अन्य लोक में भेजते, पहले तो आपने वैकुंठ भेज दिया। देखिए एक बात क्लियर कीजिए अपने मन में, स्वर्ग जाना और वैकुंठ जाना ये दोनों अलग बातें हैं। कई लोग अपने पूर्वजों के नाम के नीचे लिख देते हैं स्वर्गीय। अगर आप ये विश्वास करते हो कि वो स्वर्ग गए हैं, स्वर्ग में व्यक्ति हमेशा नहीं रहता। क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति। आपने जितने पुण्य किए हैं उन पुण्य के अनुसार आप स्वर्ग में रहोगे। जैसे ही आपके पुण्य आपने भोग लिए स्वर्ग में, धक्का दे देंगे नीचे, जाओ चलो दोबारा पुण्य कमा के लाओ। हम आप सब लोग पृथ्वी पर जन्मे हैं, हम जरूर स्वर्ग से आए हैं, स्वर्ग या नरक में से कहीं से आए हैं हम लोग। नरक जाते हैं तो वहां पाप काटे जाते हैं, पाप काट करके कहा जाता है अब जाओ दोबारा से जन्म लो और पुण्य करो और श्रेष्ठ पुण्य करके स्वर्ग जाने का प्रयास करना। और स्वर्ग में भी, स्वर्ग में भोग भोगने के बाद वहां से भेज दिया जाता है, यहां रहना है तो दोबारा पुण्य कमा के आओ। वैकुंठ का कॉन्सेप्ट अलग है। पुण्य करने वाला वैकुंठ नहीं जाता, क्षमा कीजिएगा। जिसने बहुत पुण्य किया है, दान किया है, वो वैकुंठ नहीं जाता। भगवान कहते हैं वैकुंठ के लिए पुण्य आवश्यक है, पर पुण्य यदि रहेगा ना अंदर तो वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होगी। यहीं पर रहते हुए अपने उपस्थित भोगों को भोगते हुए पुण्य क्षीण करो। बड़ा विषय है पुण्य और पाप कैसे क्षीण करने हैं। अगर किसी की समझ आ जाए तो छोटे में बताऊं, उपस्थित भोगों को भोगने से पुण्य कम होते हैं और परोपकार करने से, दूसरों की सहायता करने से पाप कम होते हैं। पाप और पुण्य दोनों शून्य हो जाते हैं तब वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और या फिर भजन करने वाले को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पुण्य करने वाला वैकुंठ नहीं जाता। देवता बोले आपने इसको वैकुंठ भेज दिया, और वैकुंठ में भी अलग अलग कैटेगरी हैं, उसमें भी आपने वो कैटेगरी दी जो यशोदा मैया को मिलनी चाहिए। क्यों नाथ? ठाकुर जी की दयालुता देखो। देवता कहते हैं उसका नाम अच्छा था, बोले पूतना। नाम अच्छा नहीं है, पवित्र नहीं, वो है पूतना। बोले काम अच्छा था, बोले लोक बालघनी, बालकों को मारती है, ये उसका काम है, काम भी अच्छा नहीं। तीसरा, जाति अच्छी होगी, बोले राक्षसी, जाति भी अच्छी नहीं। चौथा, भोजन अच्छा होगा, बोले रुधिरासन, खून पीती है। भगवान के पास आने का उद्देश्य अच्छा होगा, बोले जिघांक्षयापि हरे, भगवान को मारने गई थी, तब भी भगवान ने उसको सदगति क्यों प्रदान कर दी? तो भगवान कहते हैं स्तनम दत्वा सदगतिम। बोले पूतना भली अशुद्ध है, पूतना भली राक्षसी है, पूतना भली सब अवगुण थे उसमें, पर जब वो मारने आई तो मारते समय उसने अपना पयोधर मेरे मुख में दिया, उसका स्तन मुख में लेते ही मुझको दया आ गई। देखो कितने वात्सल्य भाव से मुझको मारने आई है, और ये वात्सल्य का एक क्षण का स्वभाव मेरे चित्त में प्रकट हुआ और मैंने उसको सदगति प्रदान कर दी। समझ में आई बात तो बजानी थी, समझ में ही नहीं आई तो क्यों बजाई? ताली किस बात पे बजनी थी पता है? आपके पूरे जीवन में 1 सेकंड का आपका भाव ठाकुर जी को प्रिय लग गया तो ठाकुर जी वैकुंठ दे देते हैं। पूरे जीवन यदि प्रिय भाव से रहोगे तो ठाकुर जी क्या प्रदान करेंगे? अब बजाओ ताली। पूतना ने पूरे जीवन गलत काम किया, पर एक क्षण के लिए, अच्छा एक इसमें हमारे नाना जी एक बात कहते थे,
माताएं सब यहां विराजमान हैं, सबको प्रणाम। बालक को दूध पान कराना, अपने पयोधर का पान कराना, यह सामान्य बात नहीं है। बालक के प्रति जब मां के चित्त में वात्सल्य भाव आएगा तभी दुग्ध प्रकट होगा, नहीं तो नहीं प्रकट हो सकता। पूतना के पयोधर से दुग्ध प्रकट हुआ है, इसका मतलब क्या है? एक क्षण के लिए पूतना ने ठाकुर जी को वात्सल्य भाव से देखा है, एक क्षण के लिए। नहीं तो पूतना के पयोधर से दुग्ध प्रकट ही नहीं हो सकता। वात्सल्य भाव जब उमड़ता है, अपने बालक के प्रति जब बहुत प्रेम उमड़ता है ना मां का, और उसके मन में भाव आता है भूखा है, उसको कुछ पान कराएं, तभी पयोधर दुग्ध युक्त होता है। पूतना के पयोधर से दुग्ध प्रकट होने का मतलब क्या है? एक क्षण के लिए, क्योंकि यहां लिखा है ठाकुर जी ने दूध पिया है, तो दुग्ध प्रकट हुआ, इसका मतलब एक क्षण के लिए पूतना ने ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव रखा है। और वह एक क्षण का वात्सल्य भाव ही ठाकुर जी को इतना प्रिय लग गया, स्तनम दत्वाप सदगतिम। बात इसकी हो रही है कि एक क्षण का भाव ठाकुर जी इतने भाव से स्वीकार करते हैं, पूरे जीवन कोई भाव प्रदान करे तो ठाकुर जी उसको क्या प्रदान करेंगे? हमारे मन में तो यही आता है कि ठाकुर जी एक क्षण के भाव से प्रसन्न होते हैं तो वैकुंठ देते हैं, और जब जीवन भर के भाव से प्रसन्न हो जाते हैं तो स्वयं को देते हैं, खुद को दे देते हैं। जैसे पुंडलीक को दे दिया, जैसे नामदेव जी को दे दिया खुद को, जैसे मीराबाई को दे दिया खुद को, जैसे जनाबाई को दे दिया, सक्कूबाई को दे दिया, खुद को प्रदान कर दिया। इसलिए भैया सब साधन करने हैं, पर उन सब साधनों में प्रेम को प्रधान रखना है, ठाकुर जी के प्रति प्रेम भाव। तो ऐसे पूतना आई, भगवान ने उसका वध किया। ठाकुर जी नेक्स्ट से और बड़े है गए, 3 महीना के भय तो ठाकुर जी ने आज करवट बदली। सब लोग इधर देखो, कथा सुनो ध्यान से। पूरे ब्रजमंडल में करवट उत्सव मनाया गया। काय बात को उत्सव? बोले आज नंद जी के लाला ने करवट बदली है, इसका उत्सव हुआ वृंदावन में। पुआ बांटे जा रहे हैं महाराज, घी बूरे बांटे जा रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कहा भाई? बोले आज नंद जी के लाला ने करवट बदली है। बोले ओहो बधाई हो भैया, काय बात की बधाई? बोले लाला ने आज करवट बदली है। जय हो। ऐसे लाडले लाल हैं हमारे जिनकी करवट के भी उत्सव मने हैं। सब ब्रजवासी घर पहुंच गए, यशोदा मैया को बधाई देने लगे। बोले मैया अब तो बस वो दिन दूर नहीं है, आपकी उंगली नेक्स्ट से हाथन से पकड़ेगो और ऐसे ऐसे चले करेगो। मैया हमारे तो नेत्र तरस रहे हैं दिन को देखवे को। कभी कभी विचार आता है कथा कहते कहते कि ब्रजवासियों का चित्त कितना प्रेम से भरा हुआ है ठाकुर जी के प्रति। क्यों नहीं होते ठाकुर जी ब्रजवासियों के? इतना प्रेम जो ब्रजवासी करते हैं। सब लाला को देखवे गए, कोई लाला को पाम पकड़ रहा हो, कोई हाथ पकड़ रहा है। ठाकुर जी गदमदरा से हैं। कैसे हैं लाल जी? गदमदरा। गदमदरा किसको कहते हैं? मोटा नहीं, कई बालक ऐसे होते हैं उनके हाथ पांव भारी तो होते हैं, पर ऐसे होते जैसे बैठा दो तो गाल ऐसे लटक जाएंगे नीचे। जे मोटे मोटे गाल, जे मोटे मोटे हाथ, और महाराज पाम जैसे बैठेंगे तो खूब सारी धाराएं बन जाती हैं पांव में। ऐसे हैं लाल जी गदमदरा से। अब तो सब गोपी जा जा करके कोई गाले खींचे, कोई हाथे खींचे, कोई पाम पकड़े। ठाकुर जी चिढ़ गए जोर से और जोर जोर से रोने लगे। यशोदा मैया आई, सब गोपी इनको भगाए। बोले भगो यहाँ ते, कहाँ ते आजा, मैं नजर लगा देंगी मेरे लाला को। मैया ने लाला को गोद में उठाया और लेकर के नेक्स्ट 3 महीना को लाला और एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा को झूला बना के ठाकुर जी वहां में सुवाई दिए। थोड़ी देर तो मैया सुवाती रही, और सुवाते सुवाते मैया ने देखी लाला सोए गए, अब मैं जाके काम कर लूं। जैसे ही मैया उठ करके गई, सक्टासुर नाम का एक दैत्य आकर के बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया। ठाकुर जी के नेत्र खुले। बोले मैया अकेलो छोड़ के जा रही है मोकू हैं? या ब्रह्मांड में बड़े बड़े योगी ऋषि जपी तपी तपस्या करें कि मैं एक क्षण के लिए उनके सामने आ जाऊं और मैं तेरो लाला बन के आ गो, तुम छोड़ के चली गई? एक बात
लिख लीजिएगा, ठाकुर जी को सबसे प्रिय आपका कौन सा भाव लगता है? ठाकुर जी अटेंशन सीकर बहुत हैं, वो आपका पूरा अटेंशन चाहते हैं। घर में अच्छा हो मुझे सबसे पहले बताओ, घर में कोई कलेश हो जाए मुझे सबसे पहले बताओ, तुम कहां जा रहे हो? हमारे श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे कुछ मत करो, बस इतना करो, घर से निकलते जाते हो ठाकुर जी के सामने बैठो, ठाकुर जी को बताओ, हे नाथ हम आज बंबई जा रहे हैं, हमारा ये काम है, वकील से मिलना है, सीए से मिलना है, इतने पैसे उसको देने, वहां से इतने उठाने हैं, और सब काम करके बीच में 2 बजे भोजन कर लूंगा, हाँ आप भी पा लेना, शाम को मैं 6 बजे घर आ जाऊंगा, थोड़ा विलंब से आऊंगा, आप तब तक प्रसाद आदि पा लेना, और फिर शाम को आके आपसे भेंट करूंगा, बस इतना कह के प्रणाम करे चले जाओ। और जब शाम को लौट करके आओ, हाथ पांव धो के फिर ठाकुर जी के सामने बैठो, पूरे विवरण बताओ आज क्या किया। सुबह गए थे, हमें घाटा हो गया, वहां पे इतना पैसा लगा दिया लेकिन मिला कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं ठाकुर जी आप सब मंगल करोगे। उसके बाद हमने पूरी सब्जी खाई, छाछ भी पी थी, मित्र आदि सब कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे तो मैंने भी पी ली, आपने प्रसाद पाया, उसके बाद फिर मैंने ये किया, और अभी गाड़ी पंचर हो गई, ये तक बताओ ठाकुर जी को, सब बताओ। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे 1 दिन 2 दिन 1 महीना 1 वर्ष 2 वर्ष आप इस नियम का पालन करो, एक दिन अनुभव होगा, आप बोलोगे और ठाकुर जी प्रति उत्तर देंगे। ठाकुर, इससे प्रेम बढ़ेगा। आप किसी से बात मत करो घर में, किसी को मत बताओ, ठाकुर जी को सब बताओ। कई ऐसी बातें आप पत्नी को भी नहीं बता सकते, कई ऐसी बातें आप बच्चों को भी नहीं बता सकते, पति को भी नहीं बता सकते, लेकिन ठाकुर जी से कुछ नहीं छुपा सकते, सब बताओ। आपका पाठ करना, जप करना, नियम करना, वो सब करो, पर ये एक अलग कॉन्सेप्ट रखो, उसमें आप और ठाकुर जी, बस ये कोई ऐसी मनचली बात नहीं। स्वामी श्री राम सुखदास जी का एक प्रमाण, चलिए स्वामी जी महाराज तो 100 वर्ष के अंतराल में हुए, हमारे श्री हरिराय महाप्रभु जी वल्लभ कुल संप्रदाय के आचार्य, उन्होंने तो एक प्रसिद्ध पद गाया गोवर्धन की तलेटी में, वो कहते हैं, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कहिए तलेटी, गोवर्धन की रही है। अपने हित की और अपने चित्त की, चित्त माने मन की, सब बातें ठाकुर जी से कहो। अगली बार आप ब्रजमंडल जाओ तो गिरिराज जी जाना, और गिरिराज जी की तलेटी में चुपचाप बैठ जाना, कोई होना नहीं चाहिए आसपास, और तब गिरिराज जी से बैठ के बातें करो, चर्चा सुनाओ। अच्छा, ये सब बातें हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आप पागल घोषित कर दिए जाओगे, पर उससे आपको परवाह नहीं होनी चाहिए। आपका एकांतिक भाव ये रखो, ठाकुर जी से चर्चा करो। मैं एक बार कथा में बता रहा था, एक बार मैं और हमारे लाल जी विदेश जा रहे थे, अकेले दोनों हवाई जहाज में, रात्रि में सब सो गए। अब विदेश यात्रा, मुझे पता विदेश प्रिय नहीं, पर मुझे यह प्रिय कि मैं और लाल जी अकेले रहते हैं वहां पे, कोई छेड़ने वाला नहीं, वहां उठाना भी मुझे, सुलाना भी मुझे, यहां तो इतने लोग रहते सब करते सेवा, पर वहां लाल जी और हम बस, और कोई नहीं। हम लाल जी से बोले, मैं लाल जी रात हो रही है, सब अंग्रेज बैठे हैं हवाई जहाज में, कोई आपको जानता भी नहीं, कोई मुझे भी नहीं जानता, पूरे दिन ऐसे ही खड़े रहते हो आप, आज एक काम करो, हाथ नीचे कर लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, नीचे कर लो आप। मन में ये भाव आया, मैं ठाकुर जी से कहूं, अच्छा ठाकुर जी एक काम करते हैं, मैं 10 तक गिनती गिनना हूं, हाँ अब मेरे सामने नीचे करने में संकोच होगा, मैं आपको ढक देता हूं, आप नीचे हाथ कर लो, फिर मैं हल्का सा देख लूंगा, मुझे थोड़े से दिखा देना कि आपने हाथ नीचे कर लिया। 10 तक गिनती गिनने के बाद जैसे देखे ठाकुर जी अब भी ऐसे खड़े, मैं नहीं लाला, अरे मैं कह रहा हूं ना, मैं कोई ना बताऊंगा, आप एक बार हाथ नीचे कर, थक जाते होंगे, हाथ में दर्द होता होगा, नहीं नीचे कर लो। नहीं किया ठाकुर जी ने। थोड़ी देर बाद अपने आप ही मन में ऐसा भाव आया, ऐसा उत्तर जैसा मतलब लगा कि ठाकुर जी उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि मन में एक ऐसी निराशा सी हो गई, ठाकुर जी आप अकेले में भी हाथ नीचे नहीं कर रहे हो। तो मानो ठाकुर जी ने चित्त में आके उत्तर दिया,
बोले मैं नीचे कर लूंगा तो सबसे पहले कथान में जाके तू ही बता देगा मेरे ठाकुर जी ने हाथ नीचे किया, सब जगह प्रचार कर देगा या बात को, या हमारे मैं ना करूंगा। मन में ये भाव आया, नेत्र सजल हो गए, मानो ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं कि भाई देख तू है वक्ता, तू अपने मन में कछु बात ना रख पावेगो, तेरे संग कोई घटना घटी तू बता देगो। और प्रेम प्रचार का विषय नहीं है, जिसमें प्रचार हो जाए वो प्रेम नहीं है। प्रेम प्रकाश का विषय नहीं है, प्रेम प्रचार का विषय नहीं, प्रेम तो गोपनीय रखा जाता है। इसीलिए हम सबके ठाकुर जी, हम इतनी सेवा करते हैं, फिर भी हमारे ठाकुर जी ऐसे लड्डू गोपाल यूं ही बैठे रहते हैं बेचारे, 3 व्हीलर ठाकुर जी। मैंने उनका नाम धरा 3 व्हीलर, एक हाथ और 2 घुटने, एक सपोर्ट तो है ही नहीं ना नीचे, ऐसे ही बैठे रहते हैं हमारे आपके प्रेम के लिए। तो रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए, तलेटी गोवर्धन की रही। भगवान ने जैसी देखा सकटा स्वरूप पर आया। तो मैं ये बात कह रहा था कि हमारे घर के ठाकुर जी जो हैं, या कहीं के अटेंशन सीकर बहुत हैं, उनका ये रहता है कि सब कुछ मेरे से रखो, घर में कुछ भी हो उसमें मेरे से तुम्हारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। आप इस बात को यहां से प्रारंभ करो कि कल कोई पूछे कि घर में कितने सदस्य, अगर आपने 4 बताए, मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे, उसी समय ठाकुर जी जड़ हो जाएंगे आपके घर के। बोले अच्छा बेटा तू ही है या घर में, हम तो यही ना है। हमेशा उनको इंक्लूड करके ही बताओ। 5 सदस्य हैं घर में, कौन कौन है? बोले एक तो हम सबके नाथ, हम सबके प्राणेश हमारे ठाकुर जी, पहला परिचय उनका, फिर अपना पत्नी का यहां से प्रारंभ करो। हम भूल जाते हैं ठाकुर जी को, भूलते हैं कि नहीं, सत्य बताओ। यहीं से प्रारंभ करो। अब कोई भी पूछे घर में कितने लोग रहते हैं, तो ठाकुर जी सहित अपना अंक बताओ और सबसे पहला परिचय ठाकुर जी का दो। तब ठाकुर जी कहेंगे हाँ भैया ये मुकु माने, ये मुकु जाने, ये मुकु स्वीकार करके बैठो है। थारे घर में रहूं निरंतर, थारो ही भोग लगाऊं, मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचूं रे, मारा गिरधर लाल, थारो नचायो नाचूं रे, मारा नट राजा, थारो नचायो नाचूं रे, मारा नट राजा, थारो नचायो। करताल बजा के गाओ। हे मारा